ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। काल नमस्कार। प्रीतनामा के मंच पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि सारे हंसदे वसदे राजी खुशी होवोगे। त्योहारां दा मौसम चल रहा है। आज धनतेरस है। धनतेरस दी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत 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 मुबारकां। वाहिगुरु हमेशा खुशियां दी बरसात रखे। धनतेरस है, धन की वर्षा होती रहे आप सबके घरों में, लक्ष्मी माँ की कृपा रहे। लेकिन इन सबके बीच में हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अक्टूबर का मंथ कैंसर अवेयरनेस के लिए जाना जाता है। वैसे अगर मैं सच कहूं तो सिर्फ अक्टूबर नहीं होना चाहिए, हर समय ही हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहली जो हमारी दौलत है, लक्ष्मी है, सबसे पहले हमारी दौलत जो है वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके साथ त्योहार है, हेल्दी है तो आपके पास पैसा भी यूज करेंगे, हेल्दी है तो आप सारी खुशियां एंजॉय करेंगे, क्योंकि हेल्थ जरूरी है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया जमा है लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बेड पे पड़े हुए हैं, तो सब बेकार है। इसलिए हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मंथ मान के चला गया है अक्टूबर का कैंसर अवेयरनेस के लिए। कैंसर इस समय बहुत ज्यादा फैलने वाली, सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी बन चुका है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कैंसर के बारे में जो धारणा थी कि इसका इलाज नहीं है, ये ला इलाज है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं, समय रहते इस बीमारी के बारे में पता चल जाए, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो इट्स पॉसिबल कि हम अपने आप को इस चीज से सेफ रख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो इसी विषय पे हम हर साल हमारी फेमस, हमारी अपनी डॉक्टर जग कालरा, जो एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है और डॉक्टर के साथ साथ अच्छी सिंगर भी है, मजिशियन है, कॉमेडियन है, क्या क्या है, ऑलराउंडर है भाई। इतने नाम तो मेरे को आते ही नहीं है, इतनी अच्छी होस्ट भी है। लेकिन फिलहाल तो आज हमारे साथ वो डॉक्टर बन के आई हैं, क्योंकि डॉक्टर ही हैं, अपने असली रूप में आई हैं। तो हर साल हम आपके सामने उनको लेके आते हैं, आपके सवालों के भी जवाब देते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज फिर से जग कालरा, डॉक्टर जगमोहन कौर कालरा, कैंसर स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूयॉर्क। सो आज हमारे साथ है। फिर से हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम पे, इनकी इस प्रॉब्लम की, इनकी कैंसर की क्या निशानियां हैं, कैसे पता चलता है, क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह से बच सकते हैं, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर जग जी, स्वागत है आपका अपने प्रीतनामा में। एक बार फिर से थैंक यू। ये आपका अपना है स्टेज, हम आपके मेहमान होते हैं हर बार, आपको पता है। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आप सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो, जो भी करना है करें। अब धनतेरस की मुबारक दें, फिर हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हेलो प्रीत जी एंड हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के सैटरडे को प्रोग्राम में आना। प्रीत जी ने कितनी इंपॉर्टेंट बात करी है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी नहीं है। तो धनतेरस तो हम मुबारक तो देते हैं, लेकिन हेल्थ को पहले कंट्रोल करेंगे, फिर धनतेरस का भी ध्यान देंगे। हैप्पी दिवाली एवरीथिंग। सारे सुनने वालों को मेरा सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। जैसे प्रीत जी ने बोला, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ न्यूयॉर्क में, लॉन्ग आइलैंड में। बहुत साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हुण मैं थोड़ी पंजाबी बोल रही हूँ प्रीत जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स लैंग्वेज साडी हुंदी है, हमेशा खिचड़ी पकदी है। मजा आ गया। मैं ते कहनी दिस इज लाइक वी आर ऑल वन। जो भी लैंग्वेज में बोलो, अच्छा बोल के थोड़ा सा बताओ सबको और थोड़ा सीखो सबसे। तो मैं चाहनी है
कि ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੇਅਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, then we will be the winners about health. And once we win our health, we are happy people. We are people around us will be happy with us, and we will be enjoying our life and quality. So quality of life is very important after we have a good health. अगर health अच्छी नहीं होगी, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਹਾਂਗੇ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So that's why it is so important to be aware of our overall health. And in October, we try to stress on breast cancer. I'm also a hematologist, that means a blood doctor, oncologist, breast cancer for many, many years, over 40 years. I have seen a lot of ups and downs, and there are always updates. That means the cancer is detected early, treated early, and can be cured, which was never heard before, right ji Preet ji? आजकल ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਫੀਮੇਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ बिल्कुल 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 जग जी क्या पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं कि ये खिचड़ी जो हमारी लैंग्वेज की पकती है हिंदी पंजाबी इंग्लिश में, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप पंजाबी बोलते हो समझ नहीं लगती, कुछ कहते हैं कि हिंदी समझ नहीं लगती, कुछ कहते हैं कि इंग्लिश, जो ज्यादा इंग्लिश समझते हैं बोलते हैं कि इंग्लिश में आप किया करें। तो हमारी कोशिश होती है कि जो कोई अगर इंग्लिश का प्रोग्राम फुली होता है तो हम लोगों को, जैसे हमने लॉ ऑफिस के किए हैं तो हमने पूरे इंग्लिश में किए हैं, लेकिन जो हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जैसे ये प्रोग्राम है, जैसे आज का टॉपिक है, तो हम चाहते हैं कि हर कोई अच्छे से समझे, हर किसी के लिए जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लैंग्वेज की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। आप हिंदी पंजाबी इंग्लिश तीनों में खिचड़ी पकाते हैं इसीलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वरना हमारी पंजाबी से ज्यादा कोई मीठी लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, देश की जो है नेशनल भाषा है, और इंग्लिश जो है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आप सबको ही समझ आए, हमें भी समझ आए, आपको भी समझ आए, तो ਪ੍ਰੀਤ इसमें ਜੀ कोई ਬਹੁਤ ठीक बंदिश कहते नहीं हो है, ਤੁਸੀਂ। है हम ना? इंडियन है ना, सब तरह की लैंग्वेज बोल सकते हाँ हैं। बिल्कुल, और हमारी हमारी खिचड़ी जो है वो भाषा हमेशा मशहूर होती है, चाहे वो पंजाब है, yes राजस्थान है। anybody can So ask in any language. any बिल्कुल language, so that's so anyway we are going to start program now। तो जग जी हम लोग शुरुआत करते हैं कि आजकल जो ये कैंसर है, हम लोग, आपको भी पता है कि हम अपने कई जो बेस्ट फ्रेंड है वो खो चुके हैं इस बीमारी से, बहुत दुख लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है महिलाओं में है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हूँ मैं, तो ये लेकिन ये इसकी जो खास वजह है उसके बारे में आप ट्रीटमेंट के बाद में बात करेंगे, लेकिन ये हो क्यों रहा है, क्यों फैल रहा है, किस लिए फैल रहा है, और वजह क्या है इस चीज की, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें। प्रीत जी, ब्रेस्ट कैंसर इज जो सेल हमारी ब्रेस्ट में होते हैं, दे चेंज themselves. Everybody has cells in the breast. In most of the women, it doesn't change, but some women, the cell become mutated, means उसकी वो जो growth होती है वो change हो जाती है, and the cell forget कि हमने grow नहीं करना, they keep growing, and then they become aggressive and they spread everywhere. Now, why it happens? There are many factors that can lead to high incidence of cancer, means higher in some women, not in some women. इससे पहले मैं बताऊं, जो एज जिसमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा होता है वुमेन में, एक और इम्पोर्टेंट बात है, men can also have breast cancer. 1% of men
can have breast cancer. So they should also be aware that ये नहीं कि उनको नहीं हो सकता. So between the age 50 and 60, more common, but the younger women can have breast cancer also, because आजकल जो हमारी environment है, हमारा खाना पीना है शायद maybe, और maybe जो आजकल का जो भी न्यू प्रॉब्लम है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आजकल हमारे पास सुविधाएं हैं कि हम जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकें. सो सम ऑफ द वुमेन गेट डिटेक्टेड वेरी अर्ली. सो ऐसे लगता है इंसिडेंस ज्यादा है. मे बी इट्स नॉट मोर देन बिफोर, but it looks more. So there are certain features that I will tell you that can lead to higher incidence breast cancer. जैसे कि लेडी है, उसको पीरियड्स देर से आते हैं एज से, and some women menopause देर से होता है. Some women do not have children till the age of 30. Some women who are smoking, इंडिया में स्मोक कम करते हैं लेकिन फिर भी स्मोकिंग करते हैं, and drinking, और जिनकी थोड़ी सी हैवी होते हैं, उनके अंदर थोड़े फैट सेल ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं. सो वट एवर द सिचुएशन होती है, अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स देर तक रहते हैं और हमारे को फैट सेल में बैठे होते हैं, तो हायर इंसिडेंस. बट इफ यू आर आस्किंग मी एक फैक्टर बताओ ब्रेस्ट कैंसर, वो अभी तक नहीं पता लगता कि सेल हमारे सब में है, लेकिन व्हाट स्टार्ट्स ब्रेस्ट कैंसर और एनी अदर कैंसर, it's not 100% known yet. So all we can do is awareness, go for early checkup, find them early. That is our key to success in conquering any kind of cancer, especially breast cancer. So environment, remember environment, and your own living, कि ज्यादा स्मोक मत करें, एक्सरसाइज करें, और खाना पीना थोड़ा कम करें. नॉन वेज फूड कहते हैं इज नॉन वेज से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. some people think water is not purified, but there is no direct link to that it can cause breast cancer. जग्जी, जैसे कि मैं आई डोंट नो इट्स ट्रू और नो, जब जैसे कि सुनने में ये भी आ रहा है कि वुमेन्स जो है वो ज्यादातर अपनी बॉडीज की और फेस की और तरह तरह की सर्जरी का सहारा लेती है, तो क्या ये भी एक रीजन है? डायरेक्ट लिंक तो कोई है नहीं कॉस्मेटिक सर्जरी से. there's absolutely no link with the cosmetic surgery. The link sometimes could be if you're doing breast augmentation. When they do breast augmentation, you are putting an artificial thing in your breast, and that can irritate, and it can hide the underlying cancer behind the augmentation. So that could be the reason, not that it's causing cancer, but it's hiding the cancer. So we don't recommend it. But now there are new techniques that they use, the X-ray wale, जो radiologist है, they use the technique, so they cancel out the augmentation and look behind the breast in the muscle or the tissue to find the cancer. So there are different techniques to look for breast augmentation area. जहाँ तक मैं सुनने में बहुत सारे धारणाएं होती हैं, कुछ भी क्लियर तो नहीं, लेकिन ये आता है कि हाँ, जो वुमेन्स है वो सर्जरी वगैरह करवाती हैं इसलिए उनको होता है, तो हो सकता है. लेकिन इसके बारे में मान लीजिए कोई किसी वुमेन्स में इसकी शुरुआत, जब मेंस में लगा लीजिए शुरुआत हो रही है, तो उसका कैसे पता चलेगा कि हाँ हम लोगों को मतलब कुछ निशानियां कोई शुरू स्टार्टिंग में, जिसे हम कहते हैं प्री, एक पता चलना प्री कि कैंसर टाइम. आप बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हैं. प्री कैंसर जो होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, इज मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक, मींस तेरा कोई सिम्टम नहीं होता. आपको अगर रेगुलर चेकअप ब्रेस्ट का करेंगे, अगर कोई छोटी सी गांठ लगे, कोई लगे कि जो इस स्किन पे इचिंग हो रही है, स्किन बड़ी हो रही है, लेकिन ये जो सारे सिम्टम है ना, ये बहुत कम होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में. यू मे नॉट see anything, you may not find anything, or you may not feel anything. The breast cancer जब तक वो हमको फील होता है ना, तब तक बहुत बड़ा हो चुका होता है. So if you can imagine 1 centimeter, less than 1 centimeter, we can't feel. The doctors usually cannot feel it. Or sometimes अगर कि आपके जो बगल में गांठ हो जाए, that's called lymph node. That's already too late. So what it is the breast cancer can be very, very small
and hidden and could be aggressive. So instead of looking for the breast cancer signs, we have some guidelines कि किस एज से हमको चेकअप कराना शुरू कर दिया, व्हाट्स कॉल्ड मैमोग्राम, सोनोग्राम. सो उसके लिए प्रीति गाइडलाइंस है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर 40 साल की उम्र से पहले कम ही होता है, 40 के बाद में ज्यादा होता है, 50 and 60 में द हाईएस्ट इंसिडेंस, बट इट कैन बी इन द यंगर वुमेन. अगर जैसे आपने बोला किसी की ब्रेस्ट बहुत बड़ी है, उसके अंदर सिस्ट हो सकते हैं, सो दे नीड ए रेगुलर चेकअप. एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज if there is a family history, it is so important. If you have a family with a history of यहाँ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. yeah, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डायबिटीज वगैरह होगी, ये जेनेटिक भी हो जाती है. तो क्या ये कैंसर भी जेनेटिक हो सकता है? absolutely. Genetic ऐसे है, it is one of the most important factor these days. जी. If your mother जरूरी नहीं है, maternal aunt, पैटर्नल आंट का थोड़ा कम होता है, पैटर्नल मदर का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मैटरनल साइड में अगर आपकी सिस्टर, यूजुअली वी टॉक अबाउट मदर एंड ग्रैंड मदर, और उनको ब्रेस्ट कैंसर है और या ओवेरियन कैंसर है, दीज आर द टू कैंसर दैट आर लिंक्ड टुगेदर. द जेनेटिक इंसिडेंस इज वेरी हाई and we do the genetic testing now in the daughters if the mother or the grandmother or aunt has a breast cancer. So genetic लिंक बहुत स्ट्रांग है आजकल. यानी कि ब्लड रिलेशन में किसी को भी है, कहने का हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स ही नहीं, ब्लड रिलेशन में जिस अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो वो आ सकता है, चाहे आपकी बुआ है या हायर इंसिडेंस, मतलब ब्लड रिलेशन. ये समझ doesn't mean that you will have it too, but there's a higher incidence. इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं. प्रीति, आपको आपने सुना होगा आजकल 2 तरह के जेनेटिक टेस्टिंग हम करते हैं जिसकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर हो. हाँ, ओके. क्योंकि ये कुछ एक बीमारियां जो है, जितना मर्जी आप उससे हेल्थ का ध्यान रखो, सब कुछ करो, लेकिन वो हो ही जाती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जेनेटिक की वजह से है, कि आपके पीछे हिस्ट्री में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा. तो ये तो हो गया इसके बारे में. लेकिन हाँ जी, तो अगर मान लीजिए, हाँ, हमारे जो हम लोग खास तौर पे हमारी इंडियंस हम लोग हैं, इनमें ये अवेयरनेस बहुत कम है. मैमोग्राम करवाना, जब तक हमें कुछ होता नहीं है. मेरे कुछ जानकार और करीबी रिश्तेदार कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि हम आज तक कभी डॉक्टर के पास ही नहीं गए, जो कि मैं सोचती हूँ कि एक अच्छी बात है कि उनको जरूरत नहीं पड़ी है. बिल्कुल अच्छी बात है कि उनको आज तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये बोलते थे कि आज तक हम डॉक्टर के पास नहीं गए. मेरे एक क्लोज रिलेशन में है जो आज तक इतने सालों से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, लेकिन जब भी उनसे पूछना तो बोलना कि क्या आप डॉक्टर के जाते रहते हो? हम तो आज तक डॉक्टर के, हमने 9 इंश्योरेंस लिया है और ना ही हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ी, हम जाते नहीं. लेकिन 3 साल पहले की बात है कि उनकी जो वाइफ है, दीदी कहते हैं हम उन्हें, तो उनको मतलब ये एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुआ, पेन हुआ, इतना पेन हो गया कि उनको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा. और एडवांस उनको पता चला कि उनका जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर उनको हो चुका है और इतना बढ़ चुका है कि वो उनको मतलब बॉडी पार्ट ही अलग करना पड़ेगा. ये हम लोगों में ना बहुत पाया जाता है. आमतौर पे अगर मैं कहूँ तो 60% हमारे इंडियन ऐसे होंगे जो ये बात बोलते हैं कि हम अच्छे भले हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की. तो उनको प्री टेस्टिंग, मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूंगी, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं एक नॉर्मल होके भी ये कहूंगी, आम पब्लिक होके भी, कि नहीं, एक केस होती है उसके बाद हमें अपना जो मेडिकल है वो जरूर टेस्ट करवाने चाहिए. डॉक्टर कितने कितने मंथ के बाद, कितने उसके बाद ये हमें प्री टेस्टिंग जो है वो करवानी चाहिए आजकल. This is what is called awareness. Once you are aware that the cancer can be deadly, it can spread to any part of the body, and to avoid that, we have to find cancer very early. So to find the cancer very early, जो recommended guidelines हैं, the recommended guidelines are start your first baseline mammogram at age 40, because that's the most important, because sometimes you have cystic breast, you can keep an eye on that.
and sometimes we find the cancer as the first mammogram. So after that, every yearly, these are the American Association guidelines and the Orbital Oncology Association है, GYN Association है, सब यही recommend करते हैं. First mammogram should be done at age 40. Then every year you can keep on going till age 75. After 75, they don't recommend every year, maybe every 2 years. Also in between, the different guidelines say, you can do every 2 years if it's normal. But I prefer every year to avoid having an aggressive breast cancer. And sometimes if the mammogram doesn't help, and mammogram can be done at a very low cost these days with very low radiation dose. कई लोगों में जैसे आपने बोला सोचते अरे रेडिएशन लग जाएगी, अरे रेडिएशन तो आपको वो थोड़ी सी जो डोज है वो बचा रही है आपको. So don't be afraid of that small dose of radiation. And once you get the mammogram, if it doesn't show clearly what's going on, then they can do sonogram. Sonogram is a little bit different. It has no radiation. It can pick the cyst. It can pick a lymph node in your armpit. और बगल में बोलते हैं, it can pick still early cancers. And sometimes even that's not good enough. Then they can do MRI of the breast. MRI of the breast shows the cyst more clearly. अगर cyst बहुत बड़े हैं, sometimes we need to biopsy that early on to make sure it's not a cancer. और आजकल आप सबने सुना होगा AI. जी. Artificial intelligence detected earliest breast cancer. So many of the radiology centers are offering AI to help find more early breast cancer. So ये तो आजकल की technology है. So I would say start 40 years. However, if आपके genetics में है या family history में है, so we can start 10 years or 5 years before your mother or grandmother or a close relation had a breast cancer. So age 35. However, एक और point, अगर आपके breast में irritation हो रही है, आपको कुछ problem हो रही है, there is no age. I have seen breast cancer in a 20-year-old, 25-year-old, 30-year-old. So don't ignore any finding in your breast. But the guidelines होती हैं जो जैसे आप कह रहे हैं ना लोग जाते नहीं हैं, उनके लिए guidelines है. बाकी कोई भी symptom होगा तो आपको जरूर उसी वक्त चेक के लिए जाना है. चेक होना चाहिए. बिल्कुल सही है कह रहे हो आपको कि यहाँ पे अच्छा ये अभी हमारे यूएस में इन कंट्रीज में जो है ये तो फिर भी अवेयर है, लेकिन इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं. जब तक उनको कुछ प्रॉब्लम सीरियसली प्रॉब्लम आ नहीं जाती तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है. तो मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इंडियंस भी हैं हमारे अपने, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि प्लीज अवेयर रहें, क्योंकि हेल्थ वेल्थ है. अपना जो बॉडी चेकअप है उसके लिए ये नहीं कि आपको बीमार होना है तो डॉक्टर को देखना है. वो तो एक ये तो वो हो गया कि आप बैल मुझे मार के आपने पहले बीमारी को इनवाइट कर लिया कि आजा मुझे मार दे, फिर मैं तुम्हारे इलाज के लिए जाऊंगी तुमसे लड़ने के लिए. प्रीत जी, और उस युद्ध में किसकी बैल वाला एग्जांपल तो okay. हाँ, वो तो मैंने पहले बीमारी को इनवाइट कर लिया ना, आजा पहले मेरे को पकड़ ले फिर मैं तेरे साथ युद्ध लड़ूंगी. अब युद्ध में हमारा डॉक्टर रेफरी है, पता नहीं वो जीते तो विसल ही बजाएगा. अब हार जीत तेरे हाथ में, तू मुझे लेके जाती है कि मैं तेरे को हराती हूँ, ये तो फिर बात का फैसला है. तो क्यों ना हम ये जो बीमारी को इनविटेशन से पहले ही हम लोग एक सर्टन टाइम पे लाइक मतलब कि एक टाइम से हम अपना जो है रेगुलर बॉडी चेक करवाएं. जरूर डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड चेक करवाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्फेक्शन चेक करवाएं. किसी भी तरह के जो वुमेन्स है उनके टेस्ट होते हैं, मेंस के अलग होते हैं, सब अपने अपने एक एज होती है. इसके बाद जो है आपको जरूर करवा 40 बोला ना आपने, आज मुझे लगता है कि 30 हो जाना चाहिए. 40 is the base. हाँ, पर मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है आजकल जो बीमारियां जितनी यंग एज में बच्चों को हो रही है ना, मेरे हिसाब से तो 30 हो जाना चाहिए कि रेगुलर चेकअप जो है 30 के बाद बहुत जरूरी है. No, we are talking about a mammogram at age 4. मैमोग्राम 40 के बाद, लेकिन रेगुलर चेकअप है वो तो हम इसलिए कोई एज नहीं होनी चाहिए. No, even the kids can have serious यहाँ पे तो आप देखो ना कि छोटे छोटे बच्चे बोर्न होने के बाद ही डॉक्टर उनको अपॉइंटमेंट देना शुरू कर देता है. इतने मंथ के बाद आपका रेगुलर चेकअप है. हम लोगों को खुद डॉक्टर कॉल करते हैं यहाँ पे
कि आपका चेकअप की डेट हो गई है, आपने आना है, राइट। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन मेडिकल के में अवेयरनेस जो है इतना वो अभी वो नहीं हुए हैं, वहां पे कोई डॉक्टर कॉल नहीं करता, इसलिए हमें ही जाना होता है। हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, जितने भी हमारे जो हमारे देसी कंट्री है जितने भी, उनमें इतना कुछ अभी डेवलप नहीं हुआ कि डॉक्टर आपको कॉल करके बुलाएंगे। या फॉर अ रेगुलर चेकअप या हाँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क में, हमारे इस कंट्री में, यूएस में क्या होता है कि डॉक्टर की कॉल ही आपको आ जाती है कि आपका जो है टाइम है वो ऑफिस से। ओवर हो चुका है, ड्यू हो चुका है, आपका ब्लड रिपोर्ट होगा, आपका ये होगा, ब्ला ब्ला थिंग्स होगी, तो आप इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। तो वो हमें रिमाइंडिंग तक देते हैं, कितने कितने ईमेल्स आ जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज, अगर नहीं है तो हम लोगों को खुद ही अपनी खुद हेल्थ के बारे अवेयरनेस, में एक लेट्स अलर्ट बी डालनी अवेयर चाहिए कि ऑफ अपने टाइम, आजकल तो हर बंदा ही फोन पे काम कर रहा है, तो फोन में अपना टाइमर डालें, और वो जो क्या बोलते हैं, रिमाइंडर आए, अलार्म, रिमाइंडर होता द डेट, द कैलेंडर। है, रिमाइंडर डाले कि ये हमारे 3 मंथ पास हो गए हैं, 4 मंथ पास हो गए हैं, तो हमें मतलब ये अभी हमारे टेस्ट होने वाले हैं, रेगुलर टेस्ट हमें करवाने हैं। ये नहीं कि हमने बीमार होना है तो डॉक्टर के पास जाना है, तो उससे पहले बीमार होना ही क्यों है? अगर हेल्दी वेल्दी, वो कहते हैं ना कि भगवान का नाम अगर सुख में लेंगे तो दुख आएगा ही क्यों? तो क्या कंपैरिजन है। यस। हाँ, भगवान का नाम हम लोग यही कहते हैं ना, भगवान का नाम जब लेते हैं कि सुख में अगर हम उसका जाप करना शुरू कर दो तो दुख आता नहीं है। तो अगर हम बीमारी से पहले ही बीमारी को हराने का शुरू कर देंगे शुरू से ही, तो बीमारी आएगी क्यों? सुख में जो सिमरन करें तो दुख काहे का हो। दुख काहे का होए, सो इसलिए अपना रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं। तो अच्छा, जग जी आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे हम लोग। जैसे कि मान लो आपने बोला कि हाँ, किसी को सब कुछ टेस्ट करवाया, सब कुछ लेकिन उनको ये बैड लक की उनको ये प्रॉब्लम्स हो गई है, मैन है या वोमेन्स है, उनको कैंसर हो गया है, तो उसके बाद उसका फर्स्ट क्या होना चाहिए? The first step is we don't call anything a cancer unless we do biopsy. हम्म, तो अब ये मेमोग्राम कराया, MRI कराई, जो भी टेस्ट कराया, something comes abnormal, that doesn't mean it is a cancer. People get scared, oh my god, radiology ने मेरे को biopsy बोल दी. Not everything in the breast will turn out to be cancer. So don't be scared of biopsy. Biopsy means just putting a thin needle into the breast tissue. थोड़ा सा टिश्यू निकालेंगे या फ्लूइड सक करेंगे, send it to the lab and look for the cells under the microscope. Whether they look normal or they look little bit abnormal, but they're still not cancer. So that's how we diagnose early. They are not cancer yet, but they could have become cancer. So the first thing is they will tell you, the radiology are very, very aware, especially in our country here in USA. And I know that in India also, because I see a lot of cases from India, I review the reports, that they call you and say, you need a biopsy. So don't get so, oh my God, मेरे को क्या होगा, कैंसर होगा। नहीं, पहले आपने बायोप्सी करानी है, उनका कहना मानना है, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। बायोप्सी में कई बार खाली वो एबनॉर्मल सेल्स आते हैं जो कि कैंसर नहीं बने, ना ही बनेंगे, तो आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। फिर भी हर साल मेमोग्राम कराना है, कई बार 6 महीने में चेक करना पड़ता है अगर सेल बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो जैसे वो हमको बताएंगे कि ये कैल्सिफिकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है ब्रेस्ट में, अब वो भी जरूरी है निकालना, क्योंकि वो जो है ना, वो अर्ली स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर दिखाई दे सकता है। सो इसलिए बिल्कुल ही घबराना नहीं है, बायोप्सी से नहीं घबराना प्रीत जी। अब उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो फिर वो हमको बताएंगे। कितनी तरह के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, अब मैं क्या बताऊं। एक तो होता है एग्रेसिव, उनसे हम डरते हैं, जो फैलता है। उससे पहले जो उसको बोलते हैं स्टेज 0, अभी हम स्टेज की भी बात करेंगे। 0 मीन्स इट वुड हैव बिकम ए कैंसर अगर ये हमको अवेयर ना होता। सो इसके बड़े बड़े नाम है, DCIS, लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू। तो डिटेल में ना जाते हुए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एम्फसाइज, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ ब्रेस्ट बायोप्सी because it may not be cancer, it may have become cancer, and right now it's just a clear cyst. So this is the first step is the biopsy. बायोप्सी करना बहुत जरूरी है प्रीत जी। तो आप अपने व्यूअर्स को बता दीजिए, अगर आपके रेडियोलॉजी बोले बायोप्सी, तो डोंट बी स्केयर्ड, we need the biopsy all the time before we make a diagnosis of breast cancer. So
तो उस टिश्यू के बाद में फिर हम देखेंगे कि ये क्या है. इज इट कॉल्ड प्री कैंसरस सेल or it's called pre-invasive, mean before it became a scary aggressive cell, it's called pre-invasive. उसके दो नाम है, एक तो DCIS है और एक अलाबला कार्सिनोमा साइटो है. तो ये नाम मैं इसलिए ले रही हूँ, अगर आप कोई भी व्यूअर्स में या किसी ने ये सुना हो तो ये अभी कैंसर नहीं बने थे, बन जाते. अच्छा हुआ जल्दी से वापसी करके we made the diagnosis, so now we can take some kind of treatment and prevent the cancer from becoming the tissue to become a cancer. तो ये इसको तो हम साइड में कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्टेज 0. अब आप पूछेंगे स्टेजेस क्या होती हैं कैंसर की, प्रीत जी, राइट? जी बिल्कुल. या 0 means not a cancer but would have become a cancer if not taken care of. अब स्टेज 1 जो होता है, अब आपका बायोप्सी में अनफॉर्चुनेटली कैंसर सेल आ गए हैं, उनकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेज 1 होता है, छोटा साइज होता है 1 to 2 सेंटीमीटर, और जो अंदर उसके सेल कैसे हैं वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेल्स आर अंडर द माइक्रोस्कोप. आर दे लुकिंग लाइक एक जैसे सारे सेल लग रहे हैं, सो दैट्स ए वेरी गुड स्टेज. ओके, अगर वो सेल कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, देन इट कुड बी मोर एग्रेसिव कैंसर. सो अब हमारा डायग्नोसिस हो गया कि कैंसर है. अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने देखना है कि कैंसर हैज स्प्रेड एनीवेयर और नॉट. इफ द कैंसर हैज स्प्रेड समवेयर एल्स, द ट्रीटमेंट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. और इफ द कैंसर इज ओनली इन द ब्रेस्ट टिश्यू, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बायोप्सी, जो रेडियोलॉजी वाले बायोप्सी करते हैं वो नीडल बायोप्सी करते हैं, उससे ये सारी बातें नहीं पता लग जाती. सो राइट अवे वी सेंड द patient to, or a person, not a patient, to surgeon. A surgeon will decide if a cancer is very small, then we can just remove the area of the cancer with this normal tissue. It's called lumpectomy. That means थोड़ा सा पीस निकाल दिया ब्रेस्ट का, उस पीस को हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. और if it's very small, we don't have to do it. And when they are doing this kind of surgery, means just removing the lump, they also look in the armpit if there is any lymph node or कोई गांठ आर्म में चली गई है. Breast cancer, first thing it goes to the armpit. अगर आर्म में कोई नोड नहीं है, the name is called sentinel node. एक ही नोड निकालेंगे, so it's not a big surgery. Same day surgery, same day go home or next day. तो अगर कोई lymph node sentinel नहीं है, that's it, your surgery is done. But if there is a lymph node, then they have to do more surgery and look for how many lymph nodes. Because the most important feature for treatment of breast cancer is if there is involvement of lymph node or no involvement of lymph node. तो चलिए अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं no involvement of lymph node. अब आगे ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है? छोटा सा कैंसर था, स्टेज 1 था, यूनिफॉर्म सेल्स थे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. अब हम उस पेशेंट को मेडिकल डॉक्टर, जो मेरे जैसे डॉक्टर जो कि मेडिसिन देते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, उनके पास सर्जन हम भेज देंगे हमारे पास. देन वी विल डिसाइड इज दिस वुमन प्रीमेनोपॉजल, मींस स्टिल हैविंग पीरियड्स, और 5 years पीरियड बंद होने के. ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट देन द वुमन हु इज इन पोस्ट मेनोपॉज. There are different kind of pills we can use, but before giving any treatment, we are going to be checking the genetic of the person. If it's not done before, surgeon कभी कभी कर लेते हैं, आजकल तो सभी करते हैं, पहले नहीं करते तो. Then we will be checking the genetics for their families. And if the cancer is very, very small, the newer technology tell us is pill enough or we have to give chemo. उसके लिए बड़े criteria हैं and it will be a long discussion. So I decide it's a premenopausal patient or postmenopausal patient, small cancer, early cancer, not spread anywhere. तो spread करने के लिए हम CAT scan वगैरह करते हैं body के, depending on the age of the patient and how aggressive the cancer was. If it hasn't spread anywhere, there's a new test called, मैं साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी बताती हूँ, it's called oncotyping. जो भी टिश्यू निकाला है उसके जीन्स देखते हैं उसके अंदर, like so many genes in this small 1 centimeter cancer, and the genes can tell us if this cancer will come back
कितनी परसेंटेज, और its chances are very less. If the chances are very less, then we give a tamoxifen or the AI is called anastrozole वगैरह, जो कि हमारे बॉडी के हार्मोन कम करते हैं। जी अगर हार्मोन कम होंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने के चांसेस भी कम होते हैं। सो ये तो उन्हीं वुमेन को दे सकते हैं जिनके अंदर के ट्यूमर में हार्मोन पॉजिटिव था। सो ये इतने सारे फीचर छोटे से कैंसर में देखने पड़ते हैं। अगर आपको टैबलेट मिलेगी, दैट्स वेरी गुड, देन यू गो फॉर रेगुलर चेकअप्स। एंड ब्रेस्ट कैंसर के हम चेक करते रहेंगे, ईयरली मेमोग्राम करते रहेंगे, एंड almost 98% of women will not have a cancer back in 5 years. तो देखिए कितने अच्छे फीचर हो गए हैं आजकल की नई टेक्नोलॉजी से। स्टेज 1 या नहीं ये आजकल जो है वो जैसे आपने सही कहा कि पहले क्या लोग डर जाते थे बहुत कि हाँ इतनी भयानक बीमारी हो गई। नहीं, ये अपनी राय उसी समय मत लीजिए कि आपको क्या हो गया। गुड मॉर्निंग अनिल जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत खुशियां, माता रानी कृपा रखे सब पर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। सबको दिवाली धनतेरस की दोबारा से मुबारक, जो अभी आए हैं। जो आएंगे उनको भी एडवांस में हैप्पी दिवाली सबको। और और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एज ए दिवाली गिफ्ट हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, इसी तरह से ही इस प्रोग्राम को भी जरूर शेयर करें। ये भी आपकी तरफ से एक तोहफा ही होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन सबके पास जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं तो आप अपने दोस्त के लिए, मतलब आप उनके लिए चिंतित है, उनके हेल्थ के लिए, और उनको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो एक दूसरे के आ, आशा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय माता दी। सबको गुड मॉर्निंग भाई। धर्मेंद्र गौरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली आपको भी, सबको हैप्पी दिवाली। लेकिन रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप प्रोग्राम को शेयर करें। मिठाई से ज्यादा, मिठाई देने से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का ध्यान रखें, उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। तो प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन जो है, कुछ लोगों को, हम लोगों का ये फर्ज बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज को हमें सोचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो प्रोग्राम हो रहा है, हमें क्या, हम तो हमने सुन लिया, ठीक है ठीक है। नहीं, ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एज ए गुड सिटीजन और नागरिक, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर चीज के बारे में अच्छी जो इंफॉर्मेशन है वो सबके साथ शेयर करें। और बीमारियों के लिए खास ऊपर अवेयरनेस जरूर करें, ताकि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारा जो देश है, हमारा समाज है, सभी हेल्दी रहे। तो ये दिवाली की मिठाइयाँ खा के तो बीमारी होना है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम इंफॉर्मेशन शेयर करने से हम लोग हेल्दी रहेंगे। और मिठाइयाँ खाने से खुशी आती है प्रीत जी, थोड़ी सी वो खुशी आती है, लेकिन एंजॉय ज्यादा खाने से बीमारी भी आती है। लेकिन अगर वो ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, ये नहीं कि हमारा ही, किसी का भी इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है, उनको शेयर करते हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं होता, क्योंकि अपने दोस्तों मित्रों को हम हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? यस बिल्कुल आई ये है कि आजकल तो मिठाइयाँ जो है हम हमारे खुद ही चैनल पे देखे, रोज न्यूज आती है कि फला जगह पे नकली मिठाइयाँ बनाने वाले पकड़े गए, ये हुआ। इतनी अच्छी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ वो बनाते हैं कि देख के बंदा लेने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन रियलिटी उनकी कुछ हो रही होती है। अंदर वो किस तरीके से तैयार होती है, ये तो वही जानते हैं। मैं एक किस्सा, हमारा ना ये थोड़ा लंबा ही हो गया कन्वर्सेशन, लेकिन मैं डिस्कशन तो हम, मैं फिर भी एक छोटी सी शेयर करती हूँ कि जरूर। बहुत साल पहले मैं इंडिया में, हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में कुछ मन किया कि कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब कुछ लिया जाए। तो हम लोग एक बहुत बड़ा, वो हाईवे के ऊपर ही बहुत बड़ा मॉल की तरह एक बना हुआ था, उसके अंदर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। तो हम लोग बैठे, जाके हमने कुछ ऑर्डर किया। और मैं क्या देख रही हूँ कि उनकी जो सामने किचन का वो बना हुआ है, जिसमें वो लस्सी बनाते थे शायद, मशीन लगी हुई है। और नीचे वो बड़ी सारे बर्तन में जैसे लाइक एक परासी होती है, उसमें दही डाला हुआ है। और कुछ छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो हैं, वो आजू बाजू में घूम रहे हैं और चाट भी रहे हैं, अय्या चाट भी रहे हैं। और वहां का स्टाफ इधर उधर घूम रहा है, कुछ नहीं कह रहा। और मैं उनको ये, मैंने जब देखा तो मैं, उनका जो वेटर आया तो मैंने कहा कि भाई साहब, वो जो आपका जो बर्तन है वहां पे तो वो बिल्लियां हैं जो वो मुंह मार रही हैं। तो कहते कि डोंट वरी, ये तो हमने पाली हुई है, इसलिए क्योंकि चूहे नहीं आते डरते हुए।
सो आई वाज सो सरप्राइज, मैंने जो था उनका लिया हुआ खाना पीना वहीं पे रखा और भाग खड़े हुए हम लोग। तो ये सच्चाई है। मैं सबके बारे में नहीं कहूंगी कि सारी दुकानें ऐसी हैं इंडिया में जहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, सभी नहीं है, कुछ बहुत हाइजेनिक भी है। लेकिन मोस्टली जो इन फेस्टिवल सीजन आता है, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो लोग ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। सो अवेयर रहें, हर चीज के बारे में अवेयर रहें। क्योंकि आप त्योहारों का मतलब ये नहीं है कि थैंक यू सो मच आशा जी, प्लीज आप शेयर जरूर करना। सो हेलो अनिल जी, हेलो। सो हर चीज के बारे में हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है। मिठाइयाँ हैं, बीमारियां हैं, कुछ भी है जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे घर से रिलेटेड है, हमारे दोस्तों से रिलेटेड है, हमारे देश से रिलेटेड है, हर चीज के बारे में अवेयरनेस रखनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और हम अभी तो ये न्यूयॉर्क में देखें, हमारा इस समय इतने ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं अवेयरनेस के लिए। कोई वॉक ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई कैंप्स लगा रहा है, कोई डॉक्टर बिल्कुल सेमिनार करवा रहा है। सो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि हमारे हर कंट्री में, हमारे इंडिया में भी हर जगह पे ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ चुके। वेरी गुड आइडिया, यस डेफिनेटली। ठीक है ना? तो डॉक्टर जग, हमारा जो डिस्कशन है काफी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच कि मैंने आपका इतना टाइम ले लिया और आप बैठे हैं नो हमारे नो साथ। प्रीत जी, सुनिए, आपने आई कितनी नो डॉक्टर की बात। लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है। अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ। अवेयरनेस ब्रिंग्स फ्रेंड्स टुगेदर एंड या एक दूसरे की हेल्प करना इज सो इम्पोर्टेंट. सॉरी। If somebody is not able to drive, I'm talking about this country and in India, you take them for a mammogram. And if you're mother, so sometimes what happens is we take care of our mothers, but we forget our mother-in-law. जजी यहाँ पे तो अभी घर में ही वो किट भेजने लगे हैं हर चीज की। I मैंने know. खुद रिसीव की है, Yeah, मेरे घर में भी किट आई पड़ी है। आपका ब्लड, आपको नहीं टाइम है कहीं जाने का, वो हर चीज जरूर आपको भेज कीजिए, रहे हैं। बड़ी बिल्कुल. इजीली आप घर पे भी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, ब्लड का है, A1C टेस्ट है, वो सब चीजें किट्स वगैरह घर पे ही आने लगी है। अब वो घर पे ही हमारे इंश्योरेंस वाले हैं, वो घर पे ही भेजना शुरू कर देते हैं कि आप करके सैंपल हमें जमा करवा दें, हम अपने आप इलाज, वो सैंपल भी कलेक्शन करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी That ऐसा नहीं है, is, इंडिया में हमें चल you के have, जाना ही that's पड़ेगा। why you have to be aware and take advantage of whatever we can, यस। get ahead of time. But I'm just telling the friendship और is so जाते जाते important. मैं इस बात पे Yeah. भी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये है, और इतनी अवेयरनेस है, हम घर पे सब कुछ रिसीव कर रहे हैं। और हमारा कोई अगर कहे तो इंश्योरेंस काफी हद तक कवर कर लेते हैं, कि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। यही बात है, इंश्योरेंस इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम. इंडिया में यस, इतनी अवेयरनेस नहीं हुई है। अगर वहां पे कुछ बीमार हो भी जाते हैं तो डॉक्टर भी वहां पे घर खाली करवा देते हैं। इंश्योरेंस इज अ प्रॉब्लम, दैट्स हाँ, वन तो थिंग. यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है अभी तक। तो प्लीज आप लोगों को खुद ही जाना होगा, घर खाली होने से पहले, डॉक्टर का घर भरने से पहले खुद ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। यह सही बात है, मैं बहुत सीरियस होकर बात करती हूँ इस मैटर में क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई सफर किया होगा इन चीजों में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे को एक्सपेरिमेंट बैड बैड हुए हुए हैं तो किसी और का ना। इसलिए मैं हमेशा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती हूँ और इस तरह के प्रोग्राम भी जरूर करती हूँ, ताकि जो इंसिडेंट हुए, हैपन हुए हैं, वो किसी और के साथ ना हो। अब ये आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग भी अपने फैमिली के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो इसे प्रोग्राम शेयर करें, उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। सो जगजीत, थैंक यू सो मच। बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, लेकिन ये जरूरी था। हम एक सेशन और करेंगे क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा अभी तो प्रीत जी ट्रीटमेंट तो हमने शुरू भी नहीं करी थी. शुरू अभी में। तो हम फर्स्ट स्टेज पे ही आ गए. बट हाँ। दैट्स व्हाट वी वांट. वी या वांट अर्ली डायग्नोसिस and no chemotherapy, just the tablets. So just remember, be aware, don't be scared, go for your checkup, and things will be really good quality आपकी Good life. morning, Roma ji. Good morning. Thank you so much for watching and advance thank you. Thanks कि आप शेयर करेंगे। बिल्कुल प्रीत जी, एक दो लाइन गाने की हो जाए. आपने गाने का जिक्र करा था. नहीं नहीं, गाना तो आप ही गा दो। कोई लक्ष्मी माता जी का डे है, धनतेरस है। ओ धनतेरस अनिल जी पे हमारे बैठे हुए हैं, जहाँ इन्होंने त्योहारों की शुरुआत की थी हमारे साथ। तो अभी अनिल हम जी एक बैठे हैं. प्रोग्राम इनके साथ करेंगे, और ताकि त्योहारों का जिस दिन लक्ष्य होना है, तो वो शुरुआत इनसे हुई थी, एंड तो कभी त्योहारों का ना ही हो, भगवान करे फेस्टिव रहे, लेकिन फिर भी एक हैप्पी दिवाली, तो हैप्पी हम फिर दशहरा. करेंगे।
आज अगर किसी को दशहरे पे जाना है तो लीडो बीच पे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या लिडो बीच पे न्यूयॉर्क में रहने वाले, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट ट्राई स्टेट के लोगों को लिडो बीच पे आज हमारा बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है दुशहरे का, जो लास्ट संडे था, लेकिन वेदर की वजह से वेदर। कैंसिल हो गया था। तो आज हो रहा है, आप लोग लिडो बीच पे जाएं। शाम को वहां पे बहुत बड़ा रावण जलाया जा रहा है, और मेरी एक फैमिली प्रोग्राम की वजह से आई विल मिस दैट। मैं उनको सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आई विल कलेक्ट द ऑल इंफॉर्मेशन एंड गैदरिंग फ्रॉम देम लेटर ऑन। और प्रीत तो जी, कल सुबह इफ एनीबडी वांट्स टू गो फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वॉक इन Eisenhower Park at 9 o'clock, they can go. It's a short 5K walk. You don't have to walk. Just be there and enjoy कि ये छोटे छोटे ये अवेयरनेस की बात करें ना, this is organized by young girls. ओके ओके Tomorrow morning, 9 o'clock, Eisenhower Park. If you want more information, you can call me or Preet ji. बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैंसर अवेयरनेस वॉक पे जाना जरूर जाए, और ये एक हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी मजेदार, मैं कहती हूँ कि वो बंद टाइम स्पेंड Walk, yeah, right. रिमेंबर वी And जस्ट there's a हैड द कैंसर breakfast. And अवेयरनेस there's a वॉक breakfast, विद Anil ji. गैरी Anil सिक्का, ji, सो इट वाज लाइक रियली गुड। Anil ji, Asha ji और प्रीत जी। आशा जी, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी प्रीत जी दिवाली हेल्दी। के भी तो मैं कुछ बोल दिया ना हूँ ना, हाँ सब जी हाँ जी। जानते हैं बहुत अच्छी तरह, जी लेकिन जी। असी थोड़ा ज्यादा रोमा जी, इस एजनहावर पार्क, असी राइट? और अच्छी फील्ड तरह कौन सा है जानते हैं। जग हाँ जी? जी, कौन हाँ से जी। फील्ड में एजनहावर पार्क आई के? मैं वो देखना पड़ेगा। I can whosoever asking, we will put it on the Facebook. I'll put a flyer on the या Facebook. सो डॉक्टर जग कालरा के फेसबुक पे वो फ्लायर शेयर कर देंगे। आज मेरा थोड़ा टाइम बिजी, आप शेयर कर हाँ, दें। तो ये एजनहावर पार्क में है रोमा जी, लेकिन आप अगर इनके फेसबुक में चेक कर लेना, ये फ्लायर डाल देंगे थोड़ी I सी। will put the flyer because मेरे को लगा कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर वॉक है and हाँ hopefully the weather will be cooperating. तो अगर प्रीत जी के बारे में 1 मिनट जरूर चाहिए मैंने। ये प्रीत जी ना ही खाली मीडिया है, सबके लिए अवेयरनेस लाती हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी फ्रेंड हैं। हमारी कम्युनिटी इन न्यूयॉर्क, हम नासा काउंटी में रहते हैं, शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीबॉडी एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इन हर, that she is there helpful, she comes and she enjoys with us. So with the media she is a very close friend and enjoy her company. तो इनके लिए हम गाते हैं। अनिल जी आप भी सुनिए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। प्रीत जी ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। ओके, बिल्कुल 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 जग जी, थैंक नमस्ते, यू सो सत मच। श्री अकाल सारे व्यूअर्स को। इफ आई कुड हेल्प यू मोर, you can always contact me. Yeah, we will do Please. the one more session with the discussion about the diseases, and little bit chatting batting with Asha ji, Anil ji too, and Roma ji, आप सब भी If जरूर any करेंगे। time, Preeti, if any time, I'm not just the oncologist, I'm also an internist. आपने डायबिटीज की बात करी, आर्थराइटिस की बात करी, जी जी women जी। health, bone health. I can give all those points also for awareness. या वी विल डू दैट टू, वी विल डू दैट टू। सो अभी तो हमें इजाजत लेनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस है, बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं भाई, शॉपिंग के लिए, फन के लिए, दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में ही एक दिन और रह गया है, बंदी छोड़ दिवस दी बहुत बहुत बधाइयां साथ संगत ਨੂੰ। वाहिगुरु कृपा करन, लक्ष्मी माता कृपा करे, धन की वर्षा होती रहे। हेल्दी वेल्दी दिवाली मनाएं, मिठाइयों से थोड़ा दूरी रखें, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टेस्ट करें, लेकिन अच्छी और हाइजेनिक। और ये मत देखें कि हाँ सस्ते के चक्कर में गलत चीजें मुंह में डालें और सेहत खराब हो। अभी तो डॉक्टरों के दिन चल रहे हैं, डॉक्टर खूब मजे ले रहे होंगे, क्योंकि दिवाली पे मिठाइयाँ खाएंगे तो उनके कारोबार चलेंगे। सो भाई अपना देखें, डॉक्टरों की बात में देखना। सो हेल्दी वेल्दी रहें। डॉक्टर हमारे भगवान भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमने उनके शॉप पे बैठे रहना जाके। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में जग जी, जल्दी ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशा जी, अनिल जी, गौरव जी, रोमा जी, जो वट नाम था वो काफी चले भी गए हैं, आगे निकल गए हैं। आई एम सॉरी, पर जिन्होंने भी देखा और जो भी देखेंगे एडवांस में, उनको हैप्पी दिवाली, शुभ शुभ इच्छाएं सबको। घर परिवार, मंदिर गुरुद्वारा जाएं, बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर गुरुद्वारा भी बहुत जरूरी है भाई, अपना अपने भगवान में आस्था होनी चाहिए। और जाए मंदिर गुरुद्वारे में भी माथा टेके, लंगर छके, प्रसाद खाएं, और आत्मा और मन
और तन और बॉडी सबको तृप्त करे। जय माता दी। Happy. Be Namaskar. Have a good happy. day. Enjoy the day. See We you will see you again. later on with Happy this Diwali. kind of healthy, wealthy with conversation and chitter bitter. Right? Thank you so much. Have a good day, everyone. See you guys later. Asha ji, see you later. Thank you so much. ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।